हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इलेबोरेट है, मतलब बहुत बड़ी प्रोसेस है, और ये कॉम्प्लेक्स है एंड स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बहुत ही धीरे धीरे होती है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली ऑर्गेनिजम्स शेयर अ सिमिलर पैटर्न। मतलब कुछ ऐसे प्रोसेसेस होती हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल मोड आती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सिमिलर पैटर्न फॉलो किए जाते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। वो क्या क्या होते हैं? जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल्स में, और वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स में। उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव फेज आती है, उसके बाद फिर सेनिसेंट फेज आती है। अब देखिए जुवेनाइल फेज क्या होता है। ये एक जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव किस में कहते हैं? प्लांट्स में कहते हैं। तो इसमें होता क्या है जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज में? नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज कही जाती है। जुवेनाइल कहा जाता है एनिमल्स में, प्लांट्स में कहा जाता है वेजिटेटिव। इसमें रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें तीन तरह के इवेंट्स किए जाते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो तीन तरह की घटनाएं होती हैं, पहले प्री फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन का समय और फर्टिलाइजेशन के बाद का समय। उसके बाद आता है सेनिसेंट फेज, जिसे कहते हैं हम एजिंग प्रोसेस, या जब धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बूढ़ा होने लगता है दोस्तों। ठीक है, अब सेनिसेंट फेज के बाद फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं और पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मोनोकार्पिक के बीच। ठीक है, आइए देखते हैं मोनोकार्पिक। रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। मोनोकार्पिक जो होते हैं वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। मतलब अपने लाइफ टाइम में पॉलीकार्पिक जो होते हैं वो बार बार, मतलब कई बार फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। मोनोकार्पिक क्या करते हैं? प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस एंड देन दे डाई। मतलब एक बार ही फ्लावर और फ्रूट बनाते हैं और उसके बाद क्या होते हैं? मोनोकार्पिक मर जाते हैं, खत्म हो जाती है उनकी लाइफ साइकिल या लाइफ टाइम। ऑल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स, ऑल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? मोनोकार्पिक होते हैं। अभी देखिए एनुअल में क्या आता है? राइस, व्हीट, मेज आता है। जो एनुअल क्या होते हैं? हमने बताया था एनुअल और बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल क्या होते हैं? जो एक साल तक, मैक्सिमम एक साल तक जिंदा रहते हैं। बाइनियल जो होते हैं एक साल से ज़्यादा और 2 साल से कम। ठीक है, 2 साल उनका ज़्यादा ही रहता, मतलब 2 साल उनका मैक्सिमम होता है। 2 साल से एक्सीड नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, बट 1 साल से कम भी नहीं कर सकते। 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम, 2 साल तक वो होते हैं बाइनियल। बाइनियल में कौन से होते हैं? कैबेज, कैरेट और बीट कहा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए पॉलीकार्पिक में किसका एग्जांपल लिया गया है? मोस्ट पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं। वो क्या करते हैं? रेगुलर फ्लावरिंग होती है उसमें, या सीजनल फ्लावरिंग, मतलब 2 टाइप्स के हो सकते हैं ना। मोस्ट पेरिनियल जो होते हैं, पेरिनियल में भी तो रेगुलर फ्लावरिंग जो हमेशा फ्लावर फ्रूट देते रहते हैं उनमें भी ये भी हो सकता है मोनो पॉलीकार्पिक। और कुछ सीजनल फ्लावरिंग भी हो सकते हैं जैसे मैंगो, एप्पल एंड पियर। और रेगुलर फ्लावरिंग में कौन से होते हैं? चाइना रोज़, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सू फ्लावर भी कहते हैं दोस्तों। चाइना रोज़ को हम लोग सू फ्लावर भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में फिर से एक बार डिफरेंस देखते हैं। देखिए सम पेरिनियल्स भी हो सकते हैं मोनोकार्पिक। अभी हमने पेरिनियल्स की बात की तो वो की थी पॉलीकार्पिक में, बट यहाँ पे मोनोकार्पिक में ये कह रहा है कि सम पेरिनियल्स भी क्या हो सकते हैं भैया? मोनोकार्पिक हो सकते हैं। जैसे कौन? स्ट्रॉबिलैंथस होता है और बैम्बू होता है। क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 फेजेस। अभी हम लोगों ने 3 फेजेस के नाम पढ़े हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। अभी हम लोगों ने तीनों के बारे में जाना है। अभी इसके बारे में और भी जानेंगे, क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्या फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, और पॉलीकार्पिक में क्या होता है? नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 फेज, मतलब तीनों फेज में पता नहीं लगता है कि कब प्री फर्टिलाइजेशन फेज चल रहा है, कब फर्टिलाइजेशन फेज चल रहा है, और कब एकदम क्लियर कट लाइनिंग हमें नहीं पता रहती है, जबकि मोनोकार्पिक में हमें पता चलता है बिल्कुल क्लियर कट। इसमें पॉलीकार्पिक में क्या होता है? वेजिटेटिव फेज जो होती है वही रिप्रोडक्टिव फेज कही जाती है, मार्क्ड एज द फ्लावर फॉर्मेशन। अच्छा, जब फ्लावर फॉर्मेशन होने लगता है तो उसी को ही रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। सबसे पहले तो वेजिटेटिव फेज रहेगी, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, वेजिटेटिव फेज, जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था, जुवेनाइल फेज कहते थे एनिमल्स में। तो वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव फेज कैसे मार्क की जाएगी, कैसे पता चलेगा हम लोगों को? जब फ्लावर का फॉर्मेशन होने लगेगा, इसका मतलब वो जो प्लांट है वो क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है। उसके बाद इंटर फ्लावरिंग फेज, जिसे रिकवरी पीरियड भी कहा जाता है। फ्लावर के बाद कुछ समय ऐसा भी आएगा जब फ्लावर झड़ जाएगा, तो उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ मर गया, इसके बाद वो रिकवरी करेगा कुछ, तो उसे कहते हैं इंटर फ्लावरिंग फेज। उसके बाद क्या आता है? सेनिसेंट फेज। उसके बाद आ जाता है उसका बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद क्या होती है? मृत्यु। मतलब
इसमें जो डिस्टिंक्शन नहीं पाया जाता है, तीनों फेजेस में एकदम क्लियर कट डिस्टिंक्शन, अलग अलग भेदभाव नहीं पाया जाता है दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रॉबिलेंथस एंड बम्बू में क्या क्या होता है भैया। ठीक है, तो स्ट्रॉबिलेंथस जो होता है, स्ट्रॉबिलेंथस एंड बम्बू, स्ट्रॉबिलेंथस ये क्या होता है, फाउंड इन नीलगिरी हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब ये पाया कहाँ जाता है, ये पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है भैया, नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में कहाँ, केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसी कारण इसका नाम भी, कॉमन नेम भी कहा जाता है क्या, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी इसको कहा भी जाता है इसी कारण, क्योंकि ये नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, इसीलिए इसे नीला कुरेंजी भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। और इसका फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर एंड देन डाइज, मतलब 12 साल में सिर्फ एक बार इसका फ्लावर आता है और उसके बाद क्या होता है, ये ख़त्म, मर जाता है। ठीक है, ख़त्म मामला। उसके बाद एक और जानिए, स्ट्रॉबिलेंथस इसके पहले कब फ्लावर इसमें आए थे, लास्ट फ्लावरिंग सितंबर या अक्टूबर 2018, मतलब 2018 में सितंबर या अक्टूबर में ये लास्ट फ्लावरिंग हुई थी। अब इसके 12 साल बाद स्ट्रॉबिलेंस एंड बैम्बू। उसके बाद फिर बैम्बू में क्या होता है भैया, रिमेन्स वेजिटेटिव फॉर 50 to 100 ईयर्स, मतलब 50 से 100 साल तक ये क्या रहता है, वेजिटेटिव फेज में रहता है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन फेज में रहता है। देन इट फॉर्म्स फ्लावर्स एंड फ्रूट देन डाइज, मतलब उसके बाद 50 से 100 साल तक ये क्या करता है, वेजिटेटिव फेज में रहता है, उसके बाद ये फ्लावर्स बनाता है, फ्रूट बनाता है और उसके बाद ये मरता है। मतलब 50 से 100 साल तक बम्बू और 12 साल तक, 12 साल में एक बार स्ट्रॉबिलेंथस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, स्ट्रॉबिलेंथस और बम्बू दोनों देख लीजिए आप। ये रहा स्ट्रॉबिलेंथस का फ्लावर, ये रहा स्ट्रॉबिलेंथस का फ्लावर और ये रहा बैम्बू का फ्लावर, देख लीजिए आप ध्यान से, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, सिंगल व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंगल व्यू का मतलब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद देखते हैं हम लोग एनिमल्स में क्या क्या सेक्सुअलिटी हो सकती है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या क्या हो सकता है ना। तो एनिमल्स में हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक, या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है दोस्तों, वन मेंबर हैज़ वन टाइप ऑफ सेक्स, आप समझ सकते हैं, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जैसे डायोसियस भी होते हैं इसमें कुछ, हम लोग इसको डायोसियस भी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को डायोसियस भी कहते हैं एनिमल में। ठीक है, जैसे क्या होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं तीर वाला, और फीमेल के लिए जीरो लगा के नीचे प्लस का साइन लगाते हैं, ये फीमेल के लिए। और इसमें एनिमल्स में बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। अभी ये हम लोग यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे थे, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों सेम सेम होते हैं, वन मतलब एक ही बॉडी में होते हैं। वन मेंबर विल हैव बोथ सेक्स आर्गन, अभी देखें ना, एक ही मेंबर के पास क्या होता है, दोनों सेक्स आर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल मिक्सअप होता है, वो उसे कहते हैं हम लोग मोनोशियस कहते हैं, या एनिमल्स में कह देते हैं हम हर्माफ्रोडाइट भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, तीनों एनिमल में सेम होता है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के पास मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं फिर अभी हम लोग प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। प्लांट्स में क्या होता है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल किसके बेस पे कहा जाता है, किसके बेस पे, फ्लावर के बेस पे कहा जाता है। ठीक है, फ्लावर के बेस पे वो कोई भी प्लांट क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किसे कहते हैं हम लोग, स्टेमेंस के ग्रुप को, जो मेल होता है, मेल के पास स्टेमेन होता है, स्टेमेंस के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, एंड्रोशियम। और कार्पेल्स के ग्रुप को क्या कह देते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में शायद स्त्रीकेसर और इसे पुंकेसर भी कहते हैं, स्टेमेन को पुंकेसर और कार्पेल को स्त्रीकेसर भी कहते हैं। तो कार्पेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है, अभी हम बाइसेक्सुअल का अगर डायग्राम देखेंगे, इसमें कार्पेल भी पाया जाएगा, इसमें स्टेमेन भी पाया जाएगा, वो सिंगल फ्लावर में, एक ही फ्लावर में दोनों पाया जाएगा, तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, फ्लावर हैज़ ओनली वन सेक्स आर्गन, मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल, या तो उसके ऊपर स्टेमेन पाए जाएंगे या तो उसके ऊपर कार्पेल पाया जाएगा, मतलब या तो उसके ऊपर एंड्रोशियम या तो उसके ऊपर गाइनोशियम। तीनों चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में उसके पास ओनली वन सेक्स आर्गन होता है, या तो मेल या तो फीमेल होता है भैया। स्टेमिनेट होता है या तो पिस्टिलेट, देखिए या तो स्टेमिन पाए जाएंगे या तो पिस्टिल पाया जाएगा, मतलब ये कार्पेल का ग्रुप, या तो कार्पेल का ग्रुप या तो स्टेमेन का ग्रुप, ये रहा स्टेमेन, ये रहा कार्पेल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिसेक्सुअल में दो कंडीशन होती है, मोनोसियस और डायोसियस। ये प्लांट्स के केस में है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये एग्जांपल है, तो आप इसे अभी याद करने के पर्पज से इसे याद कर लीजिए। मोनोसियस और डायोसियस, तो मोनोसियस का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल और फीमेल एक ही में, और डायोसियस क्या होता है, अलग अलग पाए जाएं। तो मोनोसियस कौन कौन से प्लांट्स होते हैं भैया, मेज होता है, कैस्टर होता है, कुकुरबिट होता है, कोकोनट होता है, जोस्ट्रा होता है और कारा होता है। ये इसे आप याद कर लीजिए, मेज, कैस्टर, कुकुरबिट, कोकोनट, जोस्ट्रा एंड कारा। और डायोसियस में कौन कौन सा होता है, डेट पाम, पपाया, मलबेरी, वेलिस्नेरिया, कारा, वेलिची एंड मार्केंसिया। तो ये आप
सिंगल व्यू भी कर सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। तो आइए फिर उसके बाद देखते हैं यूनिसेक्सुअल में क्या क्या होता है। यूनिसेक्सुअल में भी कंडीशन होती है दोस्तों, यूनिसेक्सुअल में भी कंडीशन होती है। वो सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं वो फ्लावर, और अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हो क्या सकता है, वो सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, मतलब मेल फ्लावर भी एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी हो, जैसे एक ये प्लांट रहा, इसके ऊपर ही मेल फ्लावर हो और इसके ऊपर ही फीमेल फ्लावर हो, मतलब मेल फ्लावर इधर हो फीमेल फ्लावर इधर हो। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, मेल इधर है फीमेल इधर है, मतलब एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, ये मेल पार्ट है ये फीमेल, एक ही प्लांट के ऊपर है, तो उसे भी कह देते हैं हम लोग मोनोशियस प्लांट। ठीक है, मोनोशियस प्लांट। डायोशियस में क्या होता है दोस्तों, ऑन टू सेपरेट प्लांट, मतलब मेल एक अलग प्लांट पे पाया जाएगा, फीमेल एक अलग प्लांट पे पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल दोनों मिक्स हो गए थे, दोनों आपस में एक ही जगह थे, अगल बगल ही थे, एक ही बिल्डिंग में थे, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग ही अलग अलग हुई, गर्ल्स हॉस्टल अलग और ये बॉयज़ हॉस्टल अलग और गर्ल्स हॉस्टल अलग, बिल्कुल अलग अलग बिल्डिंग हो गई। समझ रहे हैं, डायोशियस का मतलब टू सेपरेट पार्ट, मतलब मेल अलग प्लांट पे होगा फीमेल अलग प्लांट पे होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहीं पे टर्म आ जाता है बाइसेक्सुअल, जो इन्होंने एनसीईआरटी ने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, थोड़ा सा गलती हो गई है, बाइसेक्सुअल यूज़ कर लिया है प्लांट के लिए। तो बाइसेक्सुअल प्लांट होते क्या है, देखिए बाइसेक्सुअल प्लांट हम लोग फ्लावर के बेस पे ही कहते हैं, एक ही फ्लावर में अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएँ तो उसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। जबकि एनसीईआरटी ने क्या कहा है, बाइसेक्सुअल प्लांट किसे कहा है दोस्तों, एनसीईआरटी ने बाइसेक्सुअल प्लांट किसे कहा है दोस्तों, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, मोनोसियस को ही बाइसेक्सुअल कह दिया। मोनोसियस का मतलब होता है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। क्या होता है, एक फ्लावर के ऊपर मेल पार्ट हो, एक ही प्लांट में एक फ्लावर के ऊपर मेल पार्ट हो और एक ही प्लांट में फीमेल पार्ट भी हो, तो उसे मोनोसियस कह देते थे, और इसी को एनसीईआरटी ने बाइसेक्सुअल का नाम दे दिया। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं, एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के बेस पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा एनसीईआरटी ने, अलग अलग फ्लावर पे, तो ये थोड़ा सा गलती हो गई है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों मेल और फीमेल जब एक ही फ्लावर में होंगे तब उसे हम कहेंगे क्या, बाइसेक्सुअल प्लांट। देखिए यहाँ पे फीमेल बीच में है और मेल किनारे किनारे में है, तो इसे कहते हैं, ये बाइसेक्सुअल का साइन होता है दोस्तों, ये बाइसेक्सुअल का साइन होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। आइए आगे देखते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट होते हैं, उनमें क्या टर्म की यूज़ किया जाता है, मोनोसियस या होमोथैलिक आर यूज्ड। अब इसमें होता क्या है, मोनोसियस किसके लिए यूज़ किया जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में दोस्तों ध्यान देना है। जब होमोथैलिक की बात करेंगे मतलब थैलस एक ही होगा, उसी में मेल ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब एक ही थैलस में हो तो उसे कहते हैं होमोथैलिक, और उसी कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस कहते हैं। ठीक है, अब टर्म डायोसियस किसके लिए यूज़ किया जाता है, या डायोसियस एंड हेट्रोथैलिक किसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब हेट्रोथैलिक का, हेट्रो का मतलब अलग अलग, थैलिक का मतलब थैलस, थैलस ही जब अलग अलग हो, मतलब मेल अलग थैलस पे हो फीमेल अलग थैलस पे हो, तो क्या करेंगे हम, डायोसियस एंड हेट्रोथैलिक। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। आइए देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। पहले प्री फर्टिलाइजेशन में भी दो चीज़ें होती हैं, गैमेटोजेंसिस होगी। अब गैमेटोजेंसिस अगर हो जाए और गैमेट ट्रांसफर ना हो तो कैसे मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, तो गैमेटोजेंसिस और गैमेट ट्रांसफर, तो दो तरह के इवेंट पाए जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। अभी हमने आपको 3 इवेंट बताए थे कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो उसमें से हम लोग पहला पढ़ रहे हैं अभी प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें होती है गैमेटोजेनेसिस। आइए देखते हैं क्या होती है गैमेट फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अभी हम लोग आगे देखेंगे। गैमीट ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स टू द फीमेल गैमीट, मतलब मेल का फीमेल तक पहुंचना ही ट्रांसफर कहलाता है, या गैमीट ट्रांसफर हम लोग उसी को कहते हैं। अब देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस को आइए थोड़ा सा इलेबोरेट प्रोसेस में देखते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं। गैमेटोजेनेसिस डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, जिनमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा 2n होते हैं। 2n जैसे हम लोगों में 46 होता है, तो हम लोग अगर हाफ करते तो 23 आ जाता है। ठीक है, तो 46 का 23, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब 2n। और उसमें क्या होती है, देखिए गैमीट बनाने के लिए हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा दोस्तों, मियोसिस, इसे आप याद कर लीजिए। जनरली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन के लिए, गैमीट बनाने के लिए, स्पोर बनाने के लिए मियोसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब n बनेगा, वो गैमीट जो बनेगा वो हैप्लॉयड होगा, क्योंकि मियोसिस के बाद हैप्लॉयड गैमीट ही बनते हैं। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, अब हैप्लॉयड पहले से ही है, तो दोस्तों जब n पहले से ही है तो क्या उसमें मियोसिस होगी, नहीं होगी, तो उसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, और वो n गैमीट बनाएगा, मतलब हैप्लॉयड गैमीट बनाएगा। ये जनरली होता है। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कभी कभी क्या होता है एनिमल्स में, अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली एनिमल्स में क्या होता है दोस्तों, मियोसाइट सेल होती है, जिसे हम लोग गैमीट मदर सेल कहते हैं, वो हमेशा 2n होती है। अभी हम लोगों ने देखा ऊपर
डिप्लॉयड एंजाइम हमेशा 2n होते हैं और मियोसिस करते हैं। तो डिप्लॉयड एंजाइम जो मोस्टली एनिमल्स में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। मतलब जो सेल होती हैं गैमीट मदर सेल, उन्हें हम क्या कहते हैं, मियोसाइट कहते हैं। वो मियोसिस करती हैं और क्या बनाती हैं, मियोगैमीट्स बनाती हैं जो कि एन होते हैं। मियोगैमीट्स कहते हैं उन्हें, जो कि एन होते हैं। ठीक है, आइए फिर देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस में, गैमेटोजेनेसिस में। उसके बाद क्या होता है प्लांट्स के अंतर्गत, अभी हम लोगों ने एनिमल्स के अंतर्गत देखा। प्लांट्स में क्या होता है, मोस्टली स्पोर मदर सेल होती है। जैसे वहाँ पे गैमीट मदर सेल हो रही थी, मियोसाइट कह रहे थे, इसमें स्पोर मदर सेल को मियोसाइट कहेंगे, जो कि 2n होती है। अब इसमें मियोसिस होगा तो एन बनाएगा, गैमीट हफ्लाइड भी बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मियोस्पोर्स कहते हैं। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में जब बात करेंगे तो स्पोर मदर सेल होगी, जब एनिमल्स में बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगी, गैमीट मदर सेल, जिसे हम मियोसाइट कहेंगे। वो सेल जिसमें मियोसिस, अच्छा मियोसाइट, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा मियोसिस किसे कहते हैं, मियोसाइट किसे कहते हैं। वो सेल जिसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है उसी को मियोसाइट कह देते हैं। मियोसिस के नाम से ही ले लिया गया है मियोसाइट। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हम लोगों को दिख नहीं रहा है इस साइड में, अब दिखेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इवेंट से सेक्सुअल प्रोसेस, फिर गैमेटोजेनेसिस में क्या देते हैं, गैमीट फॉर्मेशन। अब देखिए गैमीट जो फॉर्मेशन होने वाला वो 3 टाइप से हो सकता है। गैमीट फॉर्मेशन 3 तरह से हो सकता है। कैसे कैसे, होमोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स। अब हेट्रोगैमीट्स में भी 2 होते हैं, एन आइसोगैमी और ऊगैमी। होमोगैमीट्स में क्या होते हैं, आइसोगैमीट। अब देखिए होमोगैमी, आइए सबसे पहले देख लेते हैं होमोगैमीट्स होते क्या हैं। 3 तरह के गैमीट्स हो सकते हैं भैया। होमोगैमीट्स में आइसोगैमीट्स क्या होता है भैया, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर सेम मार्फोलॉजिकली। दिखने में जो सेम सेम होते हैं उन्हें हम आइसोगैमीट कहते हैं, वो होमोगैमीट्स भी कहलाते हैं। हेट्रोगैमीट में क्या क्या होता है भैया, एन आइसोगैमी। मेल जो होता है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ है। जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है, वो भी मोटाइल होती है, वो एन आइसोगैमी होती है। अब ऊगैमी क्या होती है, ये देख लेते हैं इधर। अब देखिए यहाँ पे ऊगैमी क्या है, ऊगैमी में फीमेल क्या होती है, ऑलवेज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। और आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये आइसोगैमीट। अभी हम लोगों ने देखा था ना आइसोगैमीट, होमोगैमीट से आइसोगैमीट, उसके बाद देखा एन आइसोगैमी, उसके बाद देखा ऊगैमी। तो आइए आइसोगैमी पहले देख लेते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो आइसोगैमी क्या होता है, बोथ मोटाइल। अब देखिए आइसोगैमी में दोनों सेम सेम होते हैं, जो मार्फोलॉजिकली सेम सेम होते हैं, तो वो दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, बोथ नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो मोटाइल किस में होते हैं दोस्तों, यूलोथ्रिक्स में, क्लैडोफोरा में, ये बोथ मोटाइल होते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल जो भी पार्ट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, दोनों इस पर मोटाइल होते हैं। बोथ नॉन मोटाइल केस में होते हैं स्पायरोगैरा और म्यूकर में। स्पायरोगैरा और म्यूकर में क्या होते हैं, बोथ नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। एन आइसोगैमी में अभी आपने एग्जाम्पल देखिए, उसमें क्या होता है एग्जाम्पल, यूडोराइना, यूडोराइना। उसके बाद फिर ऊगैमी में क्या होता है, फीमेल ऑलवेज लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है, मेल कुड भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब देखिए फीमेल तो हमेशा नॉन मोटाइल हो गई, लार्ज भी हो गई, बड़ी भी हो गई, लेकिन जो मेल होता है वो मोटाइल हो भी सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अब मोटाइल किस में होता है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और कारा, 3 दिया गया है। आप इसके अलावा भी जानिए, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट। उसके बाद फिर नॉन मोटाइल किस में हो सकता है, रेड एल्गी में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में क्या हो सकता है, ये नॉन मोटाइल मेल हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद गैमीट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस तो हमने करा ली भैया, गैमीट ट्रांसफ़र भी देखना जरूरी है। गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमीट ट्रांसफ़र भी दूसरा प्रोसेस था ना। गैमीट बन के क्या करेंगे जब गैमीट ट्रांसफ़र नहीं होंगे, आइए देखते हैं गैमीट ट्रांसफ़र कैसे कैसे हो सकता है। वाटर के द्वारा हो सकता है, पॉलन ग्रेन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं वाटर के द्वारा किस में होता है, एल्गी में होता है, फंजाई में होता है, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। पॉलन ग्रेन के थ्रू किस में होता है, इन सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन के थ्रू होता है। पॉलन ग्रेन कंटेन्स मेल गैमीट। मतलब अब देखिए मेल गैमीट को पहुंचाना होगा ना, पॉलन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। वही ना कि मोटाइल हो भी सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, तो मोटाइल नहीं है यहाँ पे, तो कैसे जाएगा, इसको लेके जाना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं कि हम लोग पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या आप कहते हैं, पॉलिनेशन। अब ये किसके थ्रू होता है, ये आगे आएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, अब इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट बताया गया है, आपको दिखाया गया है टाइप्स ऑफ गैमेट कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स आप देखिए दोनों सेम सेम दिख रहे हैं कि नहीं, क्लैडोफोरा के आइसोगैमेट्स हैं ये। उसके बाद फिर है हेट्रोगैमेट्स, ये देखिए मेल छोटा सा है और ये फीमेल बड़ी सी लार्ज है। उसके बाद फिर हेट्रोगैमेट्स एंड होमोसेपियंस। अब देखिए मनुष्य के भी हैं, ह्यूमन के भी दिए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए स्पर्म देखिए मोटाइल, और ये देखिए एग नॉन मोटाइल बड़ा सा। ठीक है, तो ये है आइसोगैमेट। उसके बाद फिर आ देते हैं एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो आप भी ध्यान दीजिए। बाय द सेम इंडिविजुअल आर द बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स ऑर्गन गैमेट्स फ्यूज फ्रॉम द जाइगोट। अभी आपने पढ़ा था मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, इट इज़ एन इलॉबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली लाइन थी ये, इलॉबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन because of the fusion and female gametes, मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल। अभी देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोगों ने देखा था तो वो एज एग्जैक्ट फोटोकॉपी थे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फोटोकॉपी नहीं होते हैं, ठीक है, सिमिलियर होते हैं, आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं होते हैं, फोटोकॉपी नहीं होते हैं, वो सिमिलियर हम लोगों ने बोला था, ठीक है, सिमिलियर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। पेरेंट्स आर ऑलमोस्ट देमसेल्फ। आई स्टडी ऑफ डाइवर्स प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई सो दैट द थ्रू ग्रेटली एक्सटेंड मैटर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं होते हैं लेकिन फिजियोलॉजी भी अलग अलग होती है, लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं तो वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, 3 फेज दिखाते हैं। हम लोगों ने देखा था जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, 3 फेज हम लोगों ने देखा था, याद आ गया, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ and maturity and the lifetime they can reproduce sexually. The period of the growth is called juvenile phase. अभी हम लोगों ने देखा था एनिमल्स में हम लोग क्या कर रहे थे, जुवेनाइल फेज, जबकि प्लांट्स में हम लोग क्या कहते थे, वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। देखिए वेजिटेटिव प्लांट्स मतलब प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते थे और एनिमल्स में जुवेनाइल फेज कहते थे, ठीक है। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज विच मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। अभी हम लोगों ने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज कब आती है, कैसे पता चलेगा दोस्तों, फ्लावर का जब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, अब ये आगे क्वेश्चन है, आप देखिए, सर्च करिएगा, सोचिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा है ना, ये मैक्सिमम है, ठीक है। ऑब्जर्व द फ्यू ट्रीज इन द वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज अ सीजनल। अब आप बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। और देयर सम प्लांट्स इन द फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। अब देखिए थ्रू आउट द ईयर भी कुछ होते हैं जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहते हैं, फ्रूट बनाते रहते हैं। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स द एनिमल्स बाइनियल टाइप्स सो द क्लियर कट वेजिटेटिव। अब एनुअल और बाइनियल जो होते हैं वो क्लियर कट बताते हैं, बट जो हम लोगों ने पेरिनियल देखा था वो क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं था, तीनों फेजेस में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं था। वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंट फेज, तीनों में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं था, ठीक है। ये पेरिनियल में था, लेकिन और जो ये एनुअल और बाइनियल था उसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन था, पता चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर सम ऑफ देम आर ज़्यादा बम्बू स्पीसीज फ्लावर इन द। अभी देखिए बम्बू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये 50 से, देखिए 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल के अंतर्गत एक बार फ्लावर और फ्रूट बनाता है, उसके बाद फिर ये मर जाता है, सेनेसेंट फेज आ जाती है इसकी, फ्लावर ड्यूरिंग द फ्रूट्स एंड डाई, उसके बाद मर जाता है। एंड द प्लांट स्ट्रॉबिलैंथस के बारे में, स्टेम्बुलैंथस, इसका पूरा नाम देख लीजिए, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना इसे बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नीला कुरेंजी। अभी हम लोगों ने बताया था इसको नीला कुरेंजी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये नीलगिरी पर्वत पे पाया गया था केरनाउल्ला में, ठीक है। प्लांट्स ओपन इन द, अच्छा देखिए फ्लावरिंग कब करता है, 12 ईयर्स, हम लोगों ने बताया था भी 12 ईयर्स में करता है। सो द मेनी वुड दे द प्लांट्स फ्लावर ड्यूरिंग द सितंबर अक्टूबर 2006 की जगह 2008 भी दिया रहता तो भी सही होता, ठीक है, 2018 भी दिया रहता तो भी सही रहता। large tax areas in the Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into the blue stretches and the attracts the large number of tourists, जो टूरिस्ट को आकर्षित करता है। In animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to the active reproductive behavior. The reproductive phase is also the variable during the different organisms, ठीक। इसके बाद क्या है, that we all grow old if we live long enough is something that we recognize but the what is the mean by the growing old। अच्छा अब ये कह रहा है ग्रोइंग ओल्ड से क्या मतलब होता है, आप बताइएगा नीचे चैट बॉक्स में कि हम कब कैसे पता चलता है क्या मतलब होता है बूढ़ा होने का। बूढ़ा होने का ये मतलब होता है कि हम लोगों के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं दोस्तों वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपस में इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और जो हमारे सारे मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे स्लो हो जाते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी क्या आ रही है, हमारी सेनेसेंट फेज आ रही है, हमारा बुढ़ापा धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में जब इकट्ठा होने लगेंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि उससे बाहर निकलना चाहिए। देयर आर द क्या है कौन कॉम्बिनेट। अब देखिए
कॉन्कमिटेंट चेंजेस, कॉन्कमिटेंट के लिए आपको डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ेगी। कॉन्कमिटेंट होता क्या है? कॉन्कमिटेंट होता है दोस्तों करेस्पॉन्डिंग